तार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। मैं ज़रा पहले तो आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जो आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, कुछ बातें जो कि उन्होंने आज फरमाई हैं, ऑब्जर्वेशन है यकीनी तौर पर। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है, नैब जैसी कानून साजी मुतनाज़ा हो रही है। ये रिमार्क्स हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बताया, उन्होंने ये फरमाया है, उनके ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब कोई आम शख्सियत नहीं है। और उन्होंने तो ये भी इंदिया दिया है कि हम इमरान खान साहब को भी शायद वो बुला सकते हैं इस हवाले से। एक वो व्यू है या एक वो ऑब्जर्वेशन है जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से है। लेकिन एक मामला खालिस्तन वो है जिसका ताल्लुक आपसे है, जो सरप्राइजेज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं। तो क्या आज थोड़ी सी महसूस हो रही है आपको कि ज़रा कुछ ये जो सियासी मामलात हैं या कानूनी मामलात थे, इनको सियासी एक्सपीडियंस के लिए आपने भी इस्तेमाल किया, जनाब स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस्तेमाल किया और सरप्राइजेस दिए। एक तरफ तो वो फैसला मुअत्तल हुआ है, आज वो पार्लियामान में वापस जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे भी उन्हें घुसने नहीं देते। तो किसी न किसी जगह बैठ के बात तो करनी पड़ेगी तारड़ साहब। बात ये है, हमने बात से कब इनकार किया। मिसाक मईशत की बात की तो हमें दीवार के साथ लगाया गया, कहा गया नहीं बात करते। कश्मीर की बात आई, कमेटी में खान साहब बाहर उठ के चले गए। तो देखिए, हम तो हमेशा बात करने के कायल रहे हैं। जमहूरियत में बात होनी चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग इज नेसेसरी इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। और देखें, अगर एक जमात जो है वो सिरे से बात ही नहीं करना चाहती, वो सबको गद्दार समझती है या चोर डाकू समझती है और वो ये समझती है कि इनसे बात नहीं हो सकती, तो अब अपने मतलब को वो इवन एपीसी जो दहशतगर्दी के ऊपर है, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से है, उस पे भी वो बहानाबाजी कर रहे हैं कि जी हमें प्रॉपर फॉर्मल इन्विटेशन दिया जाए। तो देखें, बातचीत इस माहौल में कैसे होगी, और हम इस पे फॉर्मल इन्विटेशन भी देने को तैयार हैं। मगर बात ये है कि इन लोगों ने सिस्टम के साथ खेला है। इवन पार्लियामेंट का जो तमाशा लगाया कि आपने बाई इलेक्शन खुद लड़े, आप वापस आए, आपने दोबारा रिजाइन दिया। क्या ये सिस्टम को चीट करना नहीं है? क्या सिस्टम इस बात की इजाजत देता है कि आप स्टेट का एक्सपेंस भी करवाएं, लोगों का पैसा टाइम वेस्ट भी करें और वापस पार्लियामेंट में आके रिजाइन करके दोबारा बाई इलेक्शन करवा दें? तो देखें, जो इन्होंने किया इसका हल एक ही था कि इनको कहा जाता कि जी खुदा हाफिज, जाके खुद बाई इलेक्शन लड़ दें, हम आपके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं। तारड़ साहब आपने सर तारड़ साहब गुजारिश है ना, आप उन्हें बुलाते रहे पहले के पार्लियामान में आए, उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील की, उसके जवाब में आपने उनके इस्तीफे विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, स्पीकर साहब एकदम ही मुतमईन हो गए उनके इस्तीफों से और वो इस्तीफे आपने कबूल करवा लिए, 2 ट्रांचेस में वो कबूल करवा लिए। एक अब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल किया है। आपने भी सियासी एक्सपीडियंस की, आपने कहा वो सिस्टम के साथ खेलते रहे, लेकिन उन्होंने एक एक्सरसाइज की, ठीक है, अपनी तरफ से सियासी बहरान पैदा किया, लेकिन आपने उसका जवाब उनके इस्तीफे इस तरह मंजूर करके किया। तो बात करने के लिए अब आप भी राजी नहीं है, लेट्स एडमिट दैट। नहीं, देखें, अगर पाकिस्तान के वफाद की बात होगी, पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी, तो उससे बिल्कुल बात हो सकती है। जैसे दहशतगर्दी की नई लहर है, उससे बात होनी चाहिए और होगी। मगर ये जो सिस्टम को चीट करने वाली बात है ना, कि आपने पहले असेंबली तोड़ दी और आपने कहा जी बैरूनी साजिश हुई है, ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, फिर उसके बाद अपनी ही असेंबलियां तोड़ी 186 अरकान पूरे करके, तो आप पार्लियामेंट में वापस आके क्या करना चाहते हैं? 2014 में भी मुनीर साहब यही हुआ था, धरनों के दौरान आके इस्तीफे दिए गए, टीएडीए भी जा रहे थे, सैलरी ली जा रही, शुक्र है शायद नहीं ले रहे, बट सरकारी वसाइल पर काबिज हैं। तो ये इस तरह नहीं होता कि आप एक पल में कहें कि जी इस्तीफे देंगे, अगले पल में कहें हम वापस आ रहे हैं, और बार बार सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ शुरू कर दें। तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और अगर बात होनी है तो देखिए, उस पे जो आपने भी क्लिप्स भी चलाए, क्या ये मुमकिन है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के इश्यूज हैं, कि सेंसस के इश्यूज हैं, फिर आर्टिकल 224 है जो कहता है कि आइन की कोई भी शेक इनवैलिड नहीं होगी इस वजह से कि वो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर नहीं हुई, फिर हल्का बंदियों के इश्यूज हैं, फिर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। तो ये इनकी मनमानी पे और इनकी मनमर्जी पे टाइम से पहले इलेक्शन तो नहीं करवाए जा सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इसका फ्लिप साइड भी है ना, इसका आर्गुमेंट को इसको अगर हम घुमा दें, तारड़ साहब आप वो भी जानते हैं दुनिया के अंदर जंगी हालात के अंदर भी इंतखाबात हुए हैं, बट सवाल ये है कि आप मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में ले गई है, एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। सवाल ये है
अभी आपने कहा हालात हो गए, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डिक्लाइन कर चुकी है कि हम बाई इलेक्शंस के अंदर नहीं दे सकते अपने अफसरान, फ़ौज की तरफ से भी आ गया है, वजारत ख़जाना का आपने जिक्र किया, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी आईजी ऑलरेडी कह चुके हैं। ये अपने तई सब काम कर, जारी बात है अदलिया को आप नहीं कह रहे, फ़ौज को आप नहीं कह रहे, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस दिए हैं, लेकिन वजारत ख़जाना इजाफी फ़ंड नहीं देना चाह रही या जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की उसे एंटरटेन नहीं करना चाह रही, तो उससे तासुर ये मिलता है कि वो काम जो हुकूमत के ज़िम्मे है, कम अज़ कम वफाक के ज़िम्मे कुछ एलोकेशन जो कि इलेक्शन कमीशन को होनी है, उसमें आपकी नीयत खराब है, आप इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, लेकिन कल अगर आपको सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देता है और ये तमाम उज़र और तमाम एतराज़ात रद्द कर देता है, इलेक्शन तो आपको शायद करवाने पड़ेंगे फिर तारिर साहब। नहीं, फिर देखे ना, फिर उस फंड का भी बंदोबस्त करके दें। अगर ऐसा करना है तो वो फंड कहाँ से आएगा? अरबों रुपया सिर्फ इसलिए जाया तो नहीं किया जा सकता ना कि एक शख्स ने कहा है कि क्योंकि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, मैं नो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर आया था, तो मैं सूबाई हुकूमतें भी तोड़ रहा हूँ। तो फिर उसकी अनाज की खातिर इस कौम का अरबों रुपया 2 दफा तो नहीं लगाया जा सकता। इन जो मईशत के अब हालात हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है IMF से प्रोग्रेस हुई है, तो आप मुझे बताइए ना कैसे ये अरबों रुपया लगाया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, आइन बहुत चीजों पे खामोश है। आइन इस चीज पे खामोश है कि फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए क्या प्रोविंशियल इलेक्शन हो सकते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट उस दौरानिए के लिए सस्पेंड होगी, एंड वाइस वर्सा कि अगर 2 सूबाई हुकूमतें आ जाती हैं और कल को नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है, तो क्या उन सूबाई हुकूमतों को मुअत्तल किया जाएगा इलेक्शन के दौरानिए के लिए? फिर हल्का बंदी का मैं थोड़ा बता दूं कि जब सेंसस होता है, जो कि शुरू हो गया है, तो सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होती है। क्या ये होगा कि सूबे की सीटों पे पुरानी हल्का बंदी चलेगी और उन्हीं सूबाई सीटों के ऊपर जो नेशनल असेंबली की सीट है उस पर नई हल्का बंदी होगी? NFC अवार्ड में क्योंकि सेंसस में आबादी बढ़ गई होगी सिंध बलोचिस्तान की, उनको ज्यादा शेयर मिलेगा और पंजाब और KP को कम शेयर मिलेगा। अच्छा, मुझे लास्ट बात तारिर साहब यस और नो में जवाब दे दें, ठीक है? ये उज़र तो आप पहले भी पेश कर चुके हैं। आपको एज अताउल्लाह तारड़, समवन हु इज क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, समवन हु इज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल द टाइम, और अपनी जमात की सेंस भी है, आपको फिर ये नहीं लग रहा कि इंतखाबात हो रहे हैं? क्योंकि आज मैं अगर खुर्रम दस्तगीर खान साहब की बात सुनूं या जुबैर साहब की, वो तो कहते हैं जी 90 दिन है तो 90 दिन में हो रहा है। आई एम श्योर उनको भी ये तमाम हकायक पता होंगे, बट वाई आर दे सेइंग के 90 दिन में फिर होगा इलेक्शन और डेट एक हफ्ते में सामने आ जाएगी? उनकी अपनी राय हो सकती है, मगर जितना तो मैं इन्फॉर्म्ड हूँ, मुझे तो यही नजर आता है कि मौजूदा हालात में जब कोई डेट भी, गवर्नर भी डेट नहीं दे रहे और ECP के पास भी लीगल वैलिड पॉइंट मौजूद हैं, तो मुझे तो 90 दिन में इलेक्शन होते नजर नहीं आते। और एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजर गया, तो उसके बाद फिर ये मुमकिन नहीं होगा। और हालात इसी तरफ जा रहे हैं जो मेरी एक तारड़ साहब ये अताउल्लाह तारड़ की व्यू है या ये पार्टी का व्यू है जो भी आपने दिया है? नहीं, मैं बतौर अताउल्लाह तारड़ के आपको ये व्यू दे रहा हूँ। और देखिए, जो आपने जिक्र किया कि ट्रूप्स के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंने बता दिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री का मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो है। तो ये तमाम चीजें जब इनका नफी में जवाब आ रहा है तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा।